श्रावण मास प्रारंभ हो गया। श्रावण इसलिए कहते हैं क्योंकि ये इस मास में जो पूर्णिमा पड़ती है उस दिन श्रवण नक्षत्र हो। हमारे यहाँ सनातनियों में, हिंदुओं में 12 महीने होते हैं। उन 12 मासों का नाम उस दिन जो पूर्णिमा पड़ती है, पूर्णिमा के दिन जो नक्षत्र पड़ता है उसके नाम पर ही रखा। चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ और फाल्गुन। चित्रा नक्षत्र होता है तो चैत्र, और इस मास पे श्रवण नक्षत्र है इसलिए इसको श्रावण। और 12 पूर्णिमाएं बड़ी महत्वपूर्ण होती है। चैत्र मास में जो पूर्णिमा आती है, हनुमान जयंती, चैत्र के बाद वैशाख पूर्णिमा का बड़ा महत्व है। जो लोग गर्म पानी से नहाते 12 महीने, उनके लिए भी आयुर्वेद शास्त्र कहता है कि 1 महीने तो कम से कम उनको ठंडे पानी से नहाना चाहिए। वैशाख के महीने में गर्म पानी से नहीं नहाना चाहिए। कोई अत्यधिक रोग है और शरीर खराब हो गया तो अलग बात। वैसे तो ठंडे पानी से ही शरीर नहाना चाहिए। ठंडे जल से स्नान करने से शरीर स्वस्थ होगा और मन भी प्रसन्न रहेगा। गर्म पानी कभी कभार ठीक है, प्रतिदिन अच्छा नहीं। अब शरीर उसका आदी हो जाए और शरीर वृद्धावस्था में हो जाए तो अलग बात है, क्योंकि उस समय वृद्धावस्था में हमारी जो नसनाड़ियां होती है वो शिथिल पड़ने लग जाए। तो गर्म पानी, उष्ण जल के कारण वो शिथिल इंद्रियों में सक्रियता है, विशेष करके नसनाड़ियों में वापस रक्त का प्रवाह दौड़ने लगता है, पर वो तब तक जब तक उसका असर होता है, फिर पुनः शिथिल होता है। तो वैशाख के समय में पूरे चैत्र पूर्णिमा से लेकर के वैशाख पूर्णिमा लोग स्नान, गर्म पानी से नहीं, ठंडे से। उसके बाद में फिर ज्येष्ठ पूर्णिमा का बड़ा महत्व है। जेठ के महीने में भी ठंडे पानी से ही स्नान करना। उस समय वो 3 दिन का व्रत हो जिसको वट सावित्री कहते हैं। त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा। ऐसा कहते हैं कि इस व्रत को सावित्री ने किया और यमराज से अपने पति को लेकर गया, इसलिए वट सावित्री के व्रत की बड़ी महिमा। और फिर आषाढ़ पूर्णिमा आती है जिसको बुद्ध पूर्णिमा कहते हैं। कल हम सभी लोगों ने गुरुपाद पूजन किया, बुद्ध पूर्णिमा उत्सव मनाया। फिर श्रावण की पूर्णिमा जिसे श्रावणी रक्षाबंधन कहते हैं। भाद्र की पूर्णिमा श्राद्ध की पूर्णिमा, उस दिन से श्राद्ध प्रारंभ हो जाए और 16 दिनों तक, अमावस्या तक श्राद्ध। फिर आश्विन में, कुमार में जब पूर्णिमा आती है, शरद पूर्णिमा, और फिर कार्तिक की पूर्णिमा, और मार्गशीर्ष में जो पूर्णिमा होती है उस दिन दत्त जयंती हो, उसका बड़ा महत्व। और पौष में जो पूर्णिमा आती है, शाकंभरी पूर्णिमा,
अपने घर को धन धान्य से भरने के लिए उस दिन माता अन्नपूर्णा का पूजन, कि हमारे घर में कभी किसी प्रकार के अनाज की, फलों की, हमारे जितने साधन है उनकी कमी ना हो, उस दिन भगवती का पूजन हो। फिर माघ की पूर्णिमा, माघ और कार्तिक, ये दो बड़े महत्वपूर्ण मास माने जाते। इस दिन लोग इन महीनों में प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व उठ, वैसे तो प्रतिदिन सूर्योदय से पूर्व उठना चाहिए, फिर भी यदि नहीं उठ सको तो कार्तिक और माघ में सूर्योदय से पूर्व उठना चाहिए, स्नान करना चाहिए। स्नान कब करना चाहिए? जब आकाश में तारे, मुझे लगता है लोगों ने तारे देखने ही बंद कर दी, बेचारे तारे ही नहीं देख पाते। उठते जब तक तो तारे भी क्या, सूर्य भी पता नहीं कहाँ हो जाता। सूर्य को देखने जाते होंगे तो सूर्य की आंखों में इतना प्रकाश भर देता होगा कि उन्हीं का दर्शन अच्छी तरह से नहीं होगा। और यदि प्रातःकाल उठ करके आपने सूर्य का दर्शन किया, सूर्य को नमस्कार किया, तो चार चीजें केवल सूर्य के दर्शन से बढ़ती है। आदित्यस्य नमस्कारान् ये कुर्वन्ति दिने दिने दीर्घमायुर्बलं वीर्यं तेजस्तेषाञ्च जायते। सूर्य को नमस्कार करने से आपकी आयु बढ़ेगी। 100 साल की आयु होगी तो 125 तक तो जाओगी। और बल बढ़ेगा, शरीर जल्दी निढाल नहीं होगा, सक्रिय बनाता है। सूर्य की प्रातःकालीन किरणें यदि आपके शरीर पर पड़ी तो वो आपकी नस नाड़ियों को इस तरह की शक्ति से युक्त करता है जो लंबे समय तक शरीर में बनी रहे। तेज की वृद्धि करेगा ये। और एक बार भी सूर्य को नमस्कार करोगे, मैं नहीं कह रहा हूं, ये शास्त्र का बात है इसलिए मैं पंक्ति भी बोल दूंगा। मेरा स्वभाव है कि कोई बात बोलना तो शास्त्र की हो तो ही बोलना, नहीं तो बोलो ही नहीं। जिसकी जानकारी हो बोलो, नहीं है तो बोलने से कोई फायदा भी नहीं, क्योंकि अपनी जानकार नहीं है, दूसरे को क्या बताए। तो शास्त्र की बात है, जन्मांतर सहस्रेषु दारिद्र्यम न उपजाए। जो सूर्य को नमस्कार करता है तो 1 सहस्त्र जन्म मतलब 1000 जन्म तक उसको दरिद्रता नहीं मिलती, दारिद्र्य दोष से मुक्त हो जाता है। ये प्रवचन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये श्रावण का महीना है और श्रावण में जो पूर्णिमा पड़ती है उस दिन श्रवण नक्षत्र, और श्रवण नक्षत्र पूर्णिमा को पड़ा, इसलिए पूरा संपूर्ण मास श्रावण का ही है, इसलिए इसमें श्रवण करना आवश्यक है। आप चाहो चाहे नहीं चाहो, मेरा नियम बना रखा है, बोलूंगा ही पहले से सो जाना। बाइक पास में होने से बहुत फायदे हुए। फिर मैंने नहीं सोचा, बहुत विचार, पहले क्या होता था, एकादश माला के बाद प्रवचन होता जब तक लोग निकल जाते। हमने सोचा 10 में सहस्त्रार्थ पूरा हो जाए, 11वीं माला जब तक मैं पूरा नहीं बोलूं तब तक बैठे रहे। कहां जाएंगे, उठने से तो रहे, जब तक बाबा जी बंद ना हो तब तक उठ नहीं सकते। बीच में उठेंगे तो लोग देखेंगे तो बेचारे बैठे रहेंगे। और ये इसलिए भी बोल रहा हूं, इस बार मेरा इंदौर आने का मन नहीं, अब काशी में मन लगा हुआ, पर कुछ दिन बाद वहां पे मन वो विचलित होने, इच्छा हुई कि पंच केदार जाए। फिर बहुत विचार किया, मन शांति ही नहीं हो रहा। एक दिन भागवत पढ़ रहा था तो भागवत में प्रारंभ में पढ़ा कि सत्कर्म से मनुष्य का मन शांत हो, और श्रेष्ठ कर्म है भगवान की आराधना, उपासना और भगवान की लीलाओं को सुनना और सुना। हमने कहा चल बेटा चिन्मयानंद में इंदौर चल, 1 महीने वही लोगों को सुना।
एक महीने भगवान के चरित्र के समुद्र में अवगाहन करने का प्रयास करें। हम भगवान की महिमा को जब सुनते हैं तो शब्द तो समाज में जैसा चल रहा है वैसे ही होता है। तो सांसारिक प्रशंसा और भगवत प्रशंसा में अंतर होता है। जब हम भगवान के चरित्र को सुनते हैं, शास्त्र के वचनों को सुनते हैं, तो वो शब्द वेदमय होने के कारण, वेद उपदेशित होने के कारण अंतःकरण को शुद्ध कर देते हैं, पवित्र कर देते हैं। इसलिए एक महीने आपको सुनना ही है। जब हम भगवान की लीलाओं को सुनते हैं तो हृदय में परमात्मा के प्रति प्रेमांकुर उत्पन्न होता है। और ये श्रावण का महीना तो भगवान की कथा को सुनने के, लीलाओं को सुनने के, ये जो श्रावण और भाद्रपद होता है, इस समय महात्मा लोग एक स्थान पर रहकर के चातुर्मास व्रत करते, भगवान की दिव्य लीलाओं को चिंतन करते हैं, भगवान की पूजा आराधना उपासना, आगंतुकों को भगवान की कथा सुनाते, क्योंकि शब्दारूढ़ परमेश्वर उन जीवों का कल्याण करते। जब हम अपने कल्याण की बातें सुनते हैं तो धीरे 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 भगवान के चरित्र को सुनते हैं तो धीरे धीरे हृदय में प्रेम उत्पन्न होता है, सत्कर्म की ओर मन जाता है। और इस समय में हम जो भजन करते हैं वो भजन थोड़ा भी हो पर बहुत फलदायक होता है। जैसे खेती का एक समय होता है, गर्मी के समय अगर आप खेती करने जाओगे तो उस समय बरसात तो होती नहीं, पानी की कमी होती है, और अंदर जमीन के अंदर का पानी भी काफी नीचे पहुंच जाता है, जिसके कारण बीज बपन करने पे भी वो उत्पन्न नहीं होगा। और बरसात के समय में यदि ऐसे भी डाल दोगे तो उत्पन्न हो जाए, क्योंकि बारिश अच्छी तरह से मिलती है। तो ये समय मन को एकाग्र करने का सबसे अच्छा समय। अन्य समय में मन को हम एकाग्र नहीं करते, पर ये जो 2 मास है, श्रावण और भादव, ये 2 महीने मन को एकाग्र करने के लिए सबसे उपयुक्त माने गए। आज से ये श्रावण का महीना प्रारंभ हो रहा है और 1 महीने तक ये श्रावण का महीना चलेगा। और इस मास में मनुष्य के जीवन में उसका ये ध्येय रहता है कि मुझे संसार के सभी सुख मिले, किसी भी प्रकार के सुख से मैं वंचित ना रहूं। और फिर उसकी ये कामना होती है कि मैं अपना कल्याण भी कर सकूं, भगवत धाम की, भगवत स्वरूप की प्राप्ति भी हो जाए और यह लोक भी सुखमय बन जाए। तो भगवान का ऐसा कौन सा माधुर्यमय स्वरूप है जो शीघ्र प्रसन्न हो सके? तो केवल और केवल भगवान आशुतोष महादेव, जो बहुत सारे उपचारों से नहीं, एकमात्र एक लोटे जल से ही प्रसन्न हो जाए। भगवान शंकर ऐसे दयामय है, करुणामय है कि अपने शरणागत के प्रति अनन्य प्रेम रखते हैं। यदि हम इस महीने में भगवान शंकर की आराधना उपासना करें तो वह आशुतोष शीघ्र ही प्रसन्न होता है। हमें क्या, वो पूरी प्रकृति उनका अभिषेक कर रही है। ये बरसात का समय, ये संपूर्ण पृथ्वी उन्हीं का स्वरूप है। शिवलिंग जो होता है संपूर्ण ब्रह्मांड का प्रतिनिधित्व करता है। केवल शिवलिंग में संपूर्ण देवता निवास करते हैं। आपने यदि घर में शिव जी रखे, भगवान शिव का शिवलिंग रूप में पिंड रखा है, और यदि आप उनका पूजन कर रहे हैं तो आप ये मान लीजिए कि संपूर्ण ब्रह्मांड में निवास करने वाले जितने भी प्राणी हैं, चाहे वो देवता हो, चाहे वो मनुष्य हो,
पशु पक्षी हो, कीट पतंग हो, पेड़ पौधे वनस्पति हो, इतर जितने भी प्राणी हैं, संपूर्ण प्राणी ब्रह्मांड में ही है। और ब्रह्मांड का स्वरूप शिवलिंग है। और शिवलिंग की यदि आप रोज पूजा कर रहे हैं तो संपूर्ण ब्रह्मांड की पूजा अर्चना करने का जो पुण्य फल है वो आपको प्राप्त। और भगवान शंकर ऐसे देव है जो कोई एक बार भी उनका नाम स्मरण कर ले तो महादेव उसको मोक्षी देते, ये अत्यंत दुर्लभ, सबसे दुर्लभ कैवल्य पद है। और भगवान त्रिपुरारी इतने करुणामय है कि यदि कोई उनका स्मरण करे, उनका नाम जप करे, तो नाम जप कर्ता के प्रति इतना उदार भाव दिखाते हैं कि वे उसे मोक्ष ही दे दे। संपूर्ण दुनिया में यदि कोई दुर्लभ चीज है तो मोक्ष है। मोक्ष इतना साधारण, इतना आसान नहीं, कितने साधन करना पड़ता है। पूर्व जन्म में यदि आपने षडंग वेदाध्ययन किया हो, वेद प्रतिपादित सत्कर्म किया हो, करोड़ों गौदान करी हो, असंख्य ब्राह्मणों को भोज कराया हो और इतर भी जितने पुण्य कर्म किए हो, तब जाकर के हृदय में और फिर उसके बाद में भगवान की उपासना करी हो, तब जाकर के वैराग्य कुछ क्षण के लिए। और लंबे समय तक वैराग्य बनाने को बहुत कठिन है। और जब तक वैराग्य नहीं होगा तब तक जीव ज्ञान संपन्न नहीं हो सकता। और ज्ञान संपन्न जब तक आप नहीं होगे तब तक मोक्ष नहीं मिल सकता। तो करोड़ों करोड़ों जन्म बीत जाते हैं, आप अपने आप को ज्ञानी कैसे बनाओ? कहीं ना कहीं भगवान कहते थे कि अज्ञानी बने रहोगे, क्योंकि किसी भी विषय में आप एक विषय में तो जानकार बन सकते हैं पर सभी विषयों के आप ज्ञाता नहीं बन सकते, कहीं ना कहीं कभी बनी रहे। और यदि भगवान शंकर का आश्रय लिया तो जो जन्मों के कर्मों के पुण्य प्रताप से मोक्ष की ओर जाने के लिए हृदय में श्रद्धा पैदा होती है और मोक्ष मुश्किल से मिलता है, वो भगवान आशुतोष ऐसे ही उसको प्रदान कर सकते। तो भगवान शंकर को प्रसन्न करने का और आशुतोष जैसे करुणा में है कि आपके अंदर की कोई कमियां भी नहीं देखी। रावण गया तो उन्होंने ये नहीं कहा कि तेरे अंदर तो अंतःकरण शुद्ध नहीं है या राक्षसी प्रवृत्ति का है। वो गया तो उन्होंने कहा क्या चाहिए? कहा महाराज मुझे त्रैलोक्य की संपदा चाहिए। बाणासुर गया, उन्होंने कहा क्या चाहिए? उन्होंने कहा इतना बल चाहिए कि त्रिभुवन के स्वामी के साथ में दो हाथ हो जाए। भगवान ने कहा ठीक, तथास्तु के। और भगवान शंकर ने बाणासुर को 1000 भुजाएं, सहस्त्र भुजा थी उसकी। भगवान श्री कृष्ण जब अपनी संपूर्ण सेना के साथ वहां गए तो भगवान के पोते अनिरुद्ध का अपहरण हो, जेल में बंद था। भगवान को जब पता लगा तो छुड़वाने के लिए सेना के साथ पता लगा कि बाणासुर की जेल में बंद है, तो युद्ध की बात आ गई। अब युद्ध होगा। उन्होंने कहा बिना युद्ध के मैं आपके बालक को नहीं छोड़ूंगा, युद्ध करो, ये तो पराजय स्वीकार कर, हमारे दास हो जाओ। भगवान ने कहा भाई युद्ध करेंगे, हम युद्ध के शब्द ना दो। इधर तो भगवान के साथ में बलराम जी थे, प्रद्युम्न थे, बड़े बड़े महारथी थे, और वहां वो अकेला था। उसने सोचा मैं अकेला हूं, कैसे लड़ूंगा, तो सीधे कैलाश पहुंच गया। भगवान समाधि में बैठे, समाधि से भगवान शंकर को जगा करके कहा कि नाथ उठो, आगे बोलो, भक्त के ऊपर विपदा आ पड़ी है। भगवान ने कहा देखो सब तो दे दिया, आप क्या बचा? उन्होंने कहा नहीं महाराज, आपको मेरे साथ में चलना पड़ेगा, मेरी तरफ से भगवान से युद्ध करना पड़ेगा। भगवान ने कहा भाई ये काम हमारा नहीं है। उन्होंने कहा नहीं होगा, पर मेरे लिए करना पड़ेगा।
आपको अभी चलना पड़ेगा। भगवान ने कहा कि हमने तुमको सहस्त्र भुजा दी है, उन्होंने कहा दी होगी पर मेरी तरफ से तो आप ही लड़ो। तो बाणासुर की ओर से भगवान शिव भगवान श्री कृष्ण से लड़े, युद्ध हुआ। भगवान 18 दिनों तक युद्ध चला और 18 दिनों तक भगवान का जब वो शिविर लगा था टेंट, वहीं अपना आश्रम बना, क्योंकि सामने ठीक वो उपकाशी पड़ा, वहीं से दो ऊकी बट सामने दोनों का युद्ध हुआ। तो अपने भक्त के लिए वो भगवान से भी लड़ने के लिए चल पड़े, ऐसे आशुतोष। और उनको प्रसन्न करने का ये सबसे उत्तम समय, जो मांगोगे वो मिल जाए। ओ कृपाल शंकर सरिस, उनके समान कौन करुणामय दयामय हो। जिसने जो मांगा उसको दे दिया, कभी मना नहीं किया। अच्छा, जहां सत्कर्म होते हैं वहां भूतादि दोष नहीं होते। वैकुंठ आदि में भूत प्रेतों का प्रवेश नहीं, पर भगवान शंकर ऐसे देव है जहां राक्षसों की भी आवागमन है, भूत प्रेत भी आ रहे हैं। मिलेगी नहीं कभी आप, भूत प्रेत भी आ रहे हैं, पिशाच भी आ रहे हैं, बेताल भी आ रहे हैं, देवता भी आ रहे हैं, ऋषि मुनि भी आ रहे हैं, हिंसक जीव भी आ रहे हैं। और उनके पास में पहुंचते ही सबके अंदर संभाव पैदा हो रहा है, समत्व दृष्टि आ रही है। अपने अंदर के वैर भाव को, अपने अंदर के हिंसा भाव को, अपने अंदर के राक्षसी भाव को, सबको वो नष्ट करके भगवान शंकर के पास पहुंचते ही स्वत्व को प्राप्त हो गए, अपने आप को भूल जाते। ऐसे आशुतोष जो सबके प्रति करुणा और दया रखते हैं, उन शंकर को प्रसन्न करने का, उन भगवान देवादिदेव गिरजारमण को प्रसन्न करने का सबसे अच्छा अवसर है ये श्रावण का महीना। तो पूरे मास, इस समय तो ऐसा भी कहते हैं कि गृहस्थ को भी, महात्माओं के साथ साथ गृहस्थ को भी कम से कम 1 महीने तो शुद्धता पवित्रता का आचरण रखना चाहिए। जहां तक हो सके स्वल्पाहार लो, व्रती बनो, कम से कम बोलो, ज्यादा से ज्यादा भगवान शिव का स्मरण करो और भगवान शंकर को प्रसन्न करो। 1 घंटे 1.5 घंटे जितना आपसे हो सके बैठ करके उनका समाराधन करो, उपासना करो। और शाम के समय में यहाँ बैठ करके 1 घंटा उनका अर्चन करो। ये जो हम नाम जप कर रहे हैं ये बड़ा महत्वपूर्ण है। ये नामात्मक और मंत्रात्मक दोनों ही रूप में, मंत्र में भी है और नाम में भी है। देखो पूज्य भगवान ने कितना सुंदर साधन निकाला। यहाँ 1 घंटे आप बैठ करके जो ये जप कर रहे हो, तो जप भी हो रहा है, मंत्रमय जप हो रहा है, नाममय जप हो रहा है, और ये अर्चना कर रहे हो तो क्रिया भी हो रही है। क्योंकि एकाएक अगर आपको कहे कि ध्यान लगा 1 घंटे तो सब सो करके खर्राटों की आवाज है कि मेरी आवाज बंद हो जाएगी। क्योंकि मनुष्य का मन इधर उधर डोलेगा, वो क्रिया के द्वारा उसका मन डोलेगा नहीं, लगा रहेगा। सतत भगवान का नाम सुनने को मिल रहा है, जपने को मिल रहा है, सुमिरन करने को मिल रहा है, और हाथ से कुछ ना कुछ क्रिया हो रही, सत्कर्म हो रहा है। और इसी पवित्र भूमि जहां अनेकानेक शुभ कर्म हो रहे हैं और हो चुके, इसी पवित्र भूमि में बैठकर के भगवान उमा महेश्वर के स्मरण करने का हमको पूज्य गुरुदेव की कृपा से सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो ये जीवन बड़ा अनमोल है, इसका एक एक क्षण बड़ा कीमती है। उसको अपने जीवन में सार्थक बनाने के लिए आज से ये श्रावण मास जो प्रारंभ हुआ है, इसमें हम 1 महीने भगवान आशुतोष की यहाँ उपासना आराधना करें। सुबह के सत्र में भगवान का अभिषेक भी चल रहा है, अगर आपको अभिषेक में बैठना तो वहां बैठो, और शाम के समय में यहाँ बैठ करके भगवान का नाम स्मरण, भगवान का नाम जब मंत्रात्मक और नामात्मक दोनों ही प्रकार से, और भगवान के महिमा को सुनने का ये अवसर हमको प्राप्त हो रहा है। भगवान की बड़ी कृपा है। बस ये कि 1 महीने अपने आप को नियमबद्ध करो, कुछ त्याग भी करो। जैनियों में इस समय में
जमीन के अंदर से जो उत्पन्न होता है जीविका, महात्मा तो नहीं रहते, महात्मा के साथ साथ जितने जैनी होते हैं वो भी नहीं रहते। 12 महीने तो नहीं कर रही, जो 4 महीने होते हैं उसमें नहीं रहते, ग्रहण नहीं करते। हमने कल गुरु पूर्णिमा थी, एक से कहा कि प्रसाद दो, उन्होंने कहा नहीं स्वामी जी हम प्रसाद नहीं ले पाएंगे, आप कुछ फल वगैरह दो। हमने पूछा क्यों, उन्होंने कहा हम जैनी है, हम लोग अभी हमारा चातुर्मास से महात्माओं का शुरू हो गया, तो हम लोग नहीं रहते, एक इतने समय में फल का त्याग करो, और उसका त्याग करो जो अत्यंत प्रिय है। भोजन की वस्तु का बोल रहा, और कुछ नहीं। तो भोजन की वस्तु का कुछ त्याग करो उस समय, इसलिए कि धीरे धीरे उससे मन आपका हटे, और अपने मन को ज्यादा से ज्यादा समय में भगवान में देखो। विषय एक ही, संसार में लगा तो आसक्ति है, बंधनकारक है, परमात्मा में लगा तो भक्ति है जो मोक्ष का हेतु है। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो।